आशीष, समीकरण से पहले वैसे जो आप अमरा राजा की बात कर रहे थे ना, उसे मैं एक चीज बता दूं। जैसे कल फॉर एग्जांपल रूट मोबाइल, कल का अगर आप उसका इंटरडे चार्ट देखें तो उसमें मैं कल मैंने ये दोपहर में भी एक्सप्लेन किया था, लेकिन मैं फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ हमारे व्यूअर्स के लिए। कल न्यूज आई यहाँ पर कि 1620 रुपए में प्रमोटर्स माल बेच रहे हैं, पूरा का पूरा माल बेच रहे हैं 1620 रुपए में, और उसी प्राइस पर ओपन ऑफर आएगा। ठीक है, मार्केट ने कैसे रिएक्ट करे आप देखिए। पहले तो स्टॉक 1620 वाला जहां पर ओपन ऑफर आना था 1760 तक पहुंच गया। मुझे समझ में नहीं आया ये कौन महानुभाव थे जो 1750 से 1760 में ये स्टॉक खरीद रहे थे, जहां पे प्रमोटर अपना पूरा हिस्सा 1620 में बेचकर वो पूरी की पूरी तेजी भुना के जाने को तैयार है। वहां पर आप मतलब क्या प्रमोटर से भी ज्यादा जानते हैं आप कंपनी के बारे में, आप ले रहे थे वहां पे स्टॉक। सोचिए अब क्या और उसके बाद देखिए स्टॉक में क्या बुरी एक वन वे स्लाइड आई, करीब करीब 8.5% स्टॉक गिर गया। तो ठीक है, वैसे ये बुल मार्केट के ट्रेड्स हैं, वरना अगर ब्लॉक डील में कोई बड़ा इन्वेस्टर बेच रहा है तो टेक्निकली स्टॉक रेडी होना चाहिए, और बाय ऑल पर्पसेस रेडी होना चाहिए। वो प्रमोटर्स तक बेच रहे हो, वही मैं कह रहा हूँ, प्रमोटर्स तक बेच रहे हैं। हम ग्रीन लेना पड़ता है हमको, क्योंकि हमको डर लगता है कि हमने रेड ले लिया उस दिन, वो जैसे एचडीएफसी एएमसी में हुआ था, वो स्टॉक सर्किट लगा दिया। तो ये हो रहा है बुल मार्केट, ये बुल मार्केट के ट्रेड्स हैं। यही चीजें बेयर मार्केट में अलग वो करती हैं। खैर, अब सेटअप पे आते हैं आज के। कल के मैं नंबर्स देख रहा था, मैं बड़ा हैरान हुआ था नंबर्स देख के कि इतनी बड़ी तेजी आई। और नंबर्स देखिए आप, एफआईएस के 73 करोड़, डीआईएस के 64 करोड़। मैं कहा इससे ज्यादा तो मुंबई में बड़ा पाव बिकते होंगे, मतलब इससे ज्यादा के तो अगर आप देखें तो मतलब ये क्या नंबर्स हैं, ये कहाँ से आई फिर रैली। और ऐसा नहीं कि फ्यूचर्स में कोई बहुत ज्यादा बाइंग थी। एफआईएस के इंडेक्स फ्यूचर्स में भी 200 करोड़ की बाइंग, स्टॉक फ्यूचर्स में भी 40 करोड़ की बाइंग। ये मतलब एक इंटरेस्टिंग है। ये हो क्या रहा है मेरे ख्याल से, ये बेसिकली लैक ऑफ सेलिंग, बाइंग से ज्यादा लैक ऑफ सेलिंग। कोई बेचना नहीं चाहता, असल में मामला है सारा ये, कोई बेचना नहीं चाहता, इसके लिए हल्की सी बाइंग भी मार्केट को ऊपर लेके जा रही है। इसको आप इस तरीके से समझें, बहुत बहुत सिंपल है। इंडेक्स फ्यूचर्स का अगर आप आंकड़ा देखें तो लॉन्ग जुड़े कल 4400 और शॉर्ट भी जुड़े कल करीब करीब 2000, और अब नेट लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स जो एफआईएस के हैं वो 91,000 पर है। मुझे लग रहा है ये आंकड़ा 1,25,000 1,30,000 तक जाएगा। जो एफआईएस का लॉन्ग शॉर्ट वाला आंकड़ा हम दिखाते रहते हैं और उसको जो हम ग्राफिकली भी एक्सप्लेन करते हैं, वो 91,000 पर है अभी। मुझे लग रहा है कि वो जाएगा 1.3 1.4 लाख तक, और ये 70% जो एफआईएस लॉन्ग है 90% तक जाएगा, तब मार्केट ठीक होगा। एक और चीज हुई कल इतनी बड़ी रैली के बाद निफ्टी फ्यूचर्स का प्रीमियम एक्चुअली नीचे आ गया। ये अच्छी चीज है, इसका मतलब है कि कैश मार्केट बाइंग है। कल निफ्टी फ्यूचर्स का प्रीमियम 9 पॉइंट्स पर रह गया, जो 34 पॉइंट था। इसके लिए आज जो गिफ्ट निफ्टी आपको दिखा रहा है उसमें बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, वो सीधा आपको ऑलमोस्ट स्पॉट का ही लेवल बता रहा है। और इंडिया विक्स कल भागा। कल बहुत अजीब चीजें हो रही थी, मतलब इतनी बड़ी रैली में इंडिया विक्स 6% भाग गया और आ गया करीब करीब 11.32 पर, और पुट कॉल रेशियो आ गया 1.54 पर। बहुत एग्रेसिव हो गया पुट कॉल रेशियो, 1.54 1.34 से बढ़कर हम बहुत करीब हैं एक ओवरबॉट टेरिटरी के। और इंडेक्स ऑप्शन की सेलिंग देखिए आप, एफआईएस की कॉल्स में ठीक है 60,000 कॉल बिकी। पुट देखिए, मैंने लास्ट टाइम याद नहीं मुझे कब 3 लाख पुट्स बिकी एक ही दिन में एफआईएस की तरफ से। और मैं इवन निफ्टी की स्ट्रैटेजी डिस्कस करूं उससे पहले ही मैं निफ्टी के ये आंकड़े दिखाना चाहता हूं आपको, क्योंकि ये सेटअप का ही पार्ट है। 19,700 और 19,800 इसकी निफ्टी पुट्स लेकर आइए आप जरा एक ही प्लेट में, और इसमें आप एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे। 19,700 में समझ सकता हूं, 19,700 आपने कल क्रॉस कर लिया और उसके ऊपर आप बंद हुए, तो उसमें 450% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, समझ में आता है। 74 लाख शेयर्स का। ये 19,800 में अभी से पुट राइटिंग शुरू हो गई है, जहां 500% का ओपन इंटरेस्ट जंप हुआ है। आशीष, ये कौन पुट्स बेच रहा है? ये मतलब ये वो बेच रहे हैं जिनको लग रहा है कि आना ही आना है 19,800, और हम 127 रुपए भी लेना चाहते हैं क्योंकि 19,800 के ऊपर ही जाकर बंद होंगे। हो सकता है कि ये हो जाए, और लेकिन थोड़ा अग्रेसिव है। और जब इस तरीके की चीजें, अगर 2-3 दिन इस तरीके की चीजें होंगी ना, तो मैं फिर कॉशियस हो जाऊंगा। आज कॉशियस नहीं हूं मैं, मुझे लग रहा है आज एक और थर्ड डे बाकी है मार्केट में जब एक बड़ा मूव स्टार्ट होता है नॉर्मली 3 दिन तक चलता है वो। परसों हमने मूव देखा, कल हमने मूव देखा, मुझे लग रहा है आज वो मूव मैच्योर होगा, और हो सकता है 19,800 19,850 करीब जाकर एक बार मैच्योर हो जाए, क्योंकि फिर सब 20,000 की बात करने लगेंगे, तब मार्केट थोड़ा आपको तंग करेगा 20,000 तक जाने के लिए। सेटअप ओवरबॉट है लेकिन एक्सुबरेंट नहीं है, इसको इस तरीके से मान लीजिए आप। ओवरबॉट है लेकिन बहुत एक्सट्रीम्स में नहीं है, एक्सुबरेंट नहीं है। तो चलिए, ये अच्छी खबर। बाजार तेजी में, सेटअप में बहुत एक्सट्रीम्स नजर नहीं आ रहे, अभी भी गुंजाइश नजर आती है।